एक ऐसी संसद जहां सांसद तो सैकड़ों हों पर बोल चंद ही सके हैं, जहां बाकी सब सिर्फ हाथ उठाने की मशीन बनकर रह जाएं। क्या ऐसी संसद लोकतंत्र कहलाएगी? सरकार एक नए डीलिमिटेशन यानी परसीमन पर आगे बढ़ती दिख रही है। यानी आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों की गिनती और उनकी सीमाएं दोबारा तय होंगी। इससे सीटें बढ़कर 824 या 850 हो सकती है। पर क्या इससे वाकई कानून बनाने की प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी? ये सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के सांसद और लेखक शशि थरूर। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए एक लेख में उन्होंने ये बातें कही। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। इस कार्यक्रम का नाम वैचारिकी है, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस के विचार के कॉलम में उस पन्ने पर छपे अलग अलग आर्टिकल्स को आप तक हिंदुस्तानी जबान और वीडियो के माध्यम में लेकर आते हैं। आगे आप जो बातें सुन रहे हैं वो शशि थरूर के तर्क हैं। थरूर कहते हैं कि परसीमन को लेकर सरकार की दलील पूरी तरह से गणित पर टिकी है। सरकार कहती है लोकसभा की सीटें हमेशा के लिए 543 पर नहीं रोकी जा सकती। ये सीमा 1972 में तय हुई थी। तब से देश की आबादी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। ये दलील ऊपर से लोकतांत्रिक लगती है, पर इसके नीचे एक गहरा खतरा छिपा है। इस परिसीमन के साथ कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी तो ये कि जिन दक्षिणी राज्यों ने आबादी पर काबू पाया उन्हें सजा मिलेगी और उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों को उनकी नाकामी के बावजूद कहीं ज्यादा इनाम मिलेगा। पर इन सब के बीच एक बुनियादी सवाल अनसुना रह गया। क्या इतनी विशाल और बोझिल संसद का कोई तुक बनता है? थरूर मानते हैं कि दुनिया का कोई भी स्थापित लोकतंत्र ऐसा नहीं करता है। उनके मुताबिक हर परिपक्व लोकतंत्र मानता है कि संसद का एक तय आकार होना चाहिए। ऐसा आकार जिसमें कानून की सही जांच परख हो सके, बहस हो सके और हर सांसद हिस्सा ले सके। 850 सीटों वाली लोकसभा इतनी बड़ी होगी जो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं है। बकौल शशि थरूर, एक हद के बाद संसद बहस की जगह नहीं रह जाती। वो एक अफरा तफरी भरे अखाड़े में बदल जाती है, जहां चंद लोग बोल पाते हैं और बाकी सब सिर्फ वोटिंग मशीन पर एक नंबर बनकर रह जाते हैं। इसे एक मिसाल से समझिए। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी वहां की संसद के निचले सदन की सीटें 1929 में कानूनन 435 पर तय हुई। तब अमेरिका की आबादी 12 करोड़ थी। आज वो 3 गुना बढ़कर 33 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, पर सदन की सीटें आज भी 435 ही हैं। अमेरिकी मानते हैं आबादी के हिसाब से सांसद बढ़ाने से कानून बनाने का काम ठप पड़ जाएगा। इसके बजाय वहां हर सांसद को ज्यादा वोटरों का प्रतिनिधित्व करना होता है और इस काम के लिए एक मजबूत स्थानीय स्टाफ, आधुनिक संचार और एक बेहतरीन कमेटी व्यवस्था का सहारा होता है। भारत के सांसद भी ऐसा कर सकते हैं। अब सोचिए, 850 सदस्यों वाली लोकसभा एक सांसद के लिए कैसी होगी? संसद के एक आम सत्र में वक्त बहुत कम होता है। मान लीजिए किसी पेचीदा बिल पर बहस के लिए 4 घंटे तय है और ये वक्त पार्टियों की ताकत के हिसाब से बढ़ता है, तो 850 में से ज्यादा 15 से 20 सांसद ही बोल पाएंगे। हकीकत में छोटी पार्टियों के और पिछली कतार के सांसद ज्यादातर खामोश ही रहेंगे। इतनी बड़ी संसद में ज्यादातर सांसद अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक सवाल तक नहीं पूछ पाएंगे, ना कोई निजी बिल ला पाएंगे, ना किसी अहम बहस में हिस्सा ले पाएंगे। वो बस पुतले बनकर रह जाएंगे जो पार्टी के इशारे पर हाथ उठा दें। पिछले कुछ वर्षों में संसद के चलने के दिन लगातार घटे हैं। कई बिल बिना किसी कमेटी की जांच के चंद मिनटों में ध्वनिमत से पास हो गए और विपक्ष को अक्सर किनारे कर दिया गया। सैकड़ों नए सांसदों की भीड़ इस हालत को और तेज करेगी। गिनती के बोझ तले गुणवत्ता दब जाएगी। बकौल थरूर, एक ऐसी विशाल संसद जहां ज्यादातर सदस्यों की कोई आवाज ना हो, वो सरकार को खूब रास आती है जो जांच परख के बजाय आज्ञा पालन चाहती है। ये बदलाव बीजिंग या प्योंगयांग के तानाशाही मॉडल से डरावनी हद तक मिलता जुलता है। थरूर मानते हैं कि इससे कहीं बेहतर है कि 300 अतिरिक्त सांसदों की तनख्वाह, घर, यात्रा और पेंशन पर होने वाला खर्च बचाया जाए और उस पैसे से मौजूदा सांसदों के लिए संसद के पास एक अच्छी दफ्तर की इमारत बनाई जाए, जैसा हर दूसरा लोकतंत्र अपने सांसदों को देता है सहूलियत। सरकार की सबसे बड़ी दलील ये है कि एक सांसद 20 से 30 लाख नागरिकों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, पर यह एक दलील सांसद की भूमिका को गलत समझती है। एक सांसद का संवैधानिक फर्ज है राष्ट्रीय कानून बनाना, विदेश नीति, बड़ी आर्थिक व्यवस्था और केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराना। वो कोई नगर पार्षद या विधायक नहीं है। अगर भारत विधायक और सांसद की भूमिकाओं के बीच एक साफ लकीर खींच दे तो सांसदों का एक छोटा और केंद्रित समूह भी आसानी से बड़े इलाकों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। स्थानीय शिकायतें, नगर का बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं,
ये सब तो राज्य विधानसभाओं और स्थानीय पंचायतों या नगर निगमों के काम है। जैसे जैसे आबादी बढ़े, विधायकों की संख्या बढ़ाइए, जिससे जनता को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सांसद की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। लोकसभा को छोटा और राष्ट्रीय कामकाज पर केंद्रित रखकर और स्थानीय प्रतिनिधित्व को राज्य व नगर के स्तर पर छोड़कर भारत एक कारगर और सच्चे मायनों में भागीदारी वाला संघीय ढांचा बचा रह सकता है, और वो भी संसद के कामकाज को बर्बाद किए बिना। ये शशि थरूर के विचार हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी राय क्या है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। हमारी ये कोशिश है, अगर आपको दुरुस्त लग रही है वीडियो को साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। शुक्रिया।